बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9 में आप डिस्कस करेंगे यूरिन फार्मेशन जो है उस किस तरह से होती है, किन प्रोसेस के थ्रू जो वो यूरिन बन रहा होता है और उसकी कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज़ किस तरीके से करना है। थर्डली हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन के अबाउट कि वो किस तरीके से उनकी फार्मेशन होती, बनती कैसे हैं, उसके काजेज़ क्या हैं और उसकी जो है वो फार्मेशन के लिहाज से देखा जाए तो उसकी बॉडी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या है और उसको बॉडी से रिमूव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ द यूरिन फार्मेशन। यूरिन फार्मेशन के अंदर जो है वो कौन कौन से जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो यूरिन बनता है उसके अंदर जो है वो किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से उसकी फार्मेशन होती है। देयर आर बेसिक 3 स्टेप्स हैं: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। फर्स्ट वन इज़ द फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है? अब हमने अपने ब्लड को फ़िल्टर करना है, आपने उसको क्लीन करना है, यानी कि ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली होता है उसको रिमूव आपने करना है। वो किसके थ्रू करना है? आपने फिल्ट्रेशन के थ्रू करना है। अब फिल्ट्रेशन जो है वो नेफ्रॉन के किस पार्ट में जो है वो टेक प्लेस करेगी वो देखते हैं। द ग्लोमेरुलस वाल आर पोरस। अब यहाँ पे मैं इतना बता दूँ आपको कि फ़िल्ट्रेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे क्वेश्चन राइज करेगा कि नेफ्रॉन के किसी और पार्ट में फ़िल्ट्रेशन क्यों नहीं हुई, हमने फ़िल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही क्यों की है? तो उसकी यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लोमेरुलस, पहले रीज़न तो ये है कि ग्लोमेरुलस की वाल्स किस तरह की होती हैं? पोरस होती है। और आपको पता है जितनी कोई चीज़ जो है वो पोरस होती है उतना वहाँ से फ़िल्ट्रेशन जो होती है वो आसानी से हो सकती है। तो पहली बात कौन सी है? ग्लोमेरुलस वाल्स आर द पोरस एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचिंग एयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर। यानी कि आपको पता होगा, अगर आपने नेफ्रॉन की डायग्राम कल चेक की होगी तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज की डिवीजन सबसे ज़्यादा है। और आपको पता है जितनी किस चीज़ को आप जो है वो ज़्यादा डिवाइड करेंगे, जितनी उसकी फ्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, जितनी खून की नालियाँ छोटी होंगी उतना उनका प्रेशर वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 रीज़न की वजह से जो है फिल्ट्रेशन यहाँ पे टेक प्लेस होती है। फर्स्ट कौन सी है कि ग्लोमेरुलस की वाल्स किस तरह की होती हैं? पोरस होती हैं। एंड सेकेंडली यहाँ फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी वजह से फिल्ट्रेशन जो होती है वो ग्लोमेरुलस में टेक प्लेस हो रही है। अब फिल्ट्रेशन में हमने करना क्या है? द ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू द बोमन कैप्सूल कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। की डेफिनेशन है हमारे पास कि जैसे ही ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस से गुजरता है तो ग्लोमेरुलस उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल लेता है। अब जो वेस्ट मटेरियल पीछे बचता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेट जो है वो ऑटोमेटिकली किसने फ़िल्टर किया? उसको ग्लोमेरुलस ने फ़िल्टर किया है, तो उसकी बेस पे हमने उसका नाम क्या रख दिया है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रख दिया है। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं? इसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो है वो वेस्ट ही होता है, लेकिन कुछ यूज़फुल सब्सटेंस अभी इसके अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? उसमें कुछ ग्लूकोज है, कुछ अमाइनो एसिड्स और कुछ साल्ट की जो है वो अमाउंट जब वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या पढ़ना है कि फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है। फ़िल्ट्रेशन होती कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में फ़िल्ट्रेशन होती है। तो उसकी रीज़न क्या है ग्लोमेरुलस में होने की? फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ग्लोमेरुलस की वाल्स किस तरह की होती हैं? पोरस होती हैं। सेकेंडली वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। जितना आपको पता है प्रेशर ज़्यादा होता है उतना ही हमारे पास जो है फ़िल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये तो पहली रीज़न है। अब उसके बाद उसने कहा कि जब ब्लड गुजरता है ग्लोमेरुलस से तो ग्लोमेरुलस जब उसको फ़िल्टर करता है, आपको पता है जब हम कोई चीज़ फ़िल्टर करते हैं तो जो पीछे चीज़ बच जाती है जो कि मोस्टली वेस्ट की फॉर्म में होती है उसको हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं। वो जो फ़िल्ट्रेट होता है वो मोस्टली किया किसने? अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस ने किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट कहते हैं। अब उसके अंदर उस फ़िल्ट्रेट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? बेसिक तो वो वेस्ट है, लेकिन कुछ उसके अंदर यूज़फुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट वगैरह पाए जाते हैं। अब फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन जैसे आपको नाम से जा रहा है, यहाँ पे आपने रीएब्जॉर्ब, जैसे ही यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो बाहर निकलता है, आपको पता है कि ग्लोमेरुलस का जो आगे वाला यानी कि बोमस कैप्सूल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रॉक्सिमल ट्यूबल है। यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबल के अंदर जैसे ही फिल्ट्रेट आता है यहाँ से जितने भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड हो गए और डिफरेंट किस्म के साल्ट जो है वो हमने यहाँ से रीएब्जॉर्ब का मतलब है उसको हमने वापस ब्लड के अंदर भेज देना है, वापस किडनी के अंदर उसको हमने भेज देना है।
ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब इन द, अब रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होनी है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड व्हेन फिल्ट्रेटेड, जब फिल्ट्रेट जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को छोड़ेगा तो उसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। तो फिल्ट्रेट जहाँ से गुजरेगा तो वो आएगा कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। जैसे ही वो आता है तो उसके अंदर जितने भी यूज़फुल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं उनको हमने रीएब्जॉर्ब कर लेना है। और जैसे ही वहाँ से जब वो वेस्ट निकलेगा तो मोस्टली उसके अंदर कौन से होते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हो गया फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप हमारे पास सिक्रीशन। अब सिक्रीशन हमने किस चीज़ की करनी है, अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को डिस्कस किया है, लेकिन जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट गुजरता है लोप ऑफ फैंदे से, तो लोप ऑफ फैंदे जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब होगा ना, डिसेंडिंग लिम्ब से जब फिल्ट्रेट गुजरता है तो उसके अंदर से अगर कोई अमाउंट जो है वाटर की प्रेजेंट है तो वो वाटर को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन आपको पता है डिसेंडिंग से कौन सा है, असेंडिंग। जब फिल्ट्रेट जो होता है वो असेंडिंग लिम्ब तक पहुँचता है तो वहाँ पे वो रीएब्जॉर्ब करता है, किसको, साल्ट को रीएब्जॉर्ब करते हैं। मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगी, ठीक है। अब असेंडिंग लिम्ब के बाद आपको पता कौन सी ट्यूब होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगी वो देखते हैं, वो करेगी सेक्रीशन करेगी। ट्यूबुलर एपिथेलियम जो उसकी लेयर होगी वो सिक्रीट करती है डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस इनटू द ल्यूमन। ल्यूमन जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्यूब की जो एम्प्टी कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। अब इस सिक्रीशन का हमें फ़ायदा क्या है, इसका हमारे पास यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के साथ क्या लिंक क्या है तो वो देखते हैं। दिस सिक्रीशन इज़ वेरी सेलेक्टिव एंड इज़ मेनली टू द हाइड्रोजन आयंस। तो आपको पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, जो डिस्टल ट्यूब्यूल होती है वो ल्यूमन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करेगी और पोटेशियम आयन को सिक्रीट करेगी। किस काम के लिए, टू मेंटेन और बैलेंस द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कि जब यहाँ से फिल्ट्रेट गुजरेगा तो उसकी पीएच को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद क्या आती है, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी हमारे पास जो है वो किसी हद तक वाटर की और साल्ट की जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। जैसे कलेक्टिंग डक्ट तक फिल्ट्रेट पहुँचता है तो आगे हमारे पास क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है, और मोस्टली अब सारा वेस्ट जो है हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें, फर्स्ट वन जो है वो उसकी फिल्ट्रेशन है, सेकंड उसकी रीअब्जॉर्प्शन है, और हमारे पास यहाँ पे थर्ड वन कौन सी, सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन आपने करनी है ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन करनी है, लेकिन अभी भी फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो कोई सब्सटेंसेस यूज़फुल पाए जाते हैं। फिर हमने इसको कहाँ डाल दिया, प्रॉक्सिमल के अंदर डाल दिया। तो प्रॉक्सिमल ने यहाँ पे क्या की है, रीअब्जॉर्प्शन कर ली है। और मोस्टली जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर मोस्टली क्या होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। लेकिन जैसे वो डिसेंडिंग में आएगा तो वाटर की किसी हद तक रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और जैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ से होता हुआ असेंडिंग तक जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट की। और फिर आती है डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल का रीअब्जॉर्प्शन के साथ कोई लिंक नहीं वैसे होता, ये इसका काम मोस्टली सिक्रीशन है। ये हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करेगी ताकि जब फिल्ट्रेट वहाँ से गुजरे तो उसकी पीएच को वो बैलेंस कर सके। अब हम डायग्राम के जरिए, ये डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये उसके बेसिक 3 स्टेप हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेशन होती है वो किसके अंदर होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो है फिल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद आपको पता है ये बुमेंस कैप्सूल के अंदर कौन सी आ गई है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। रीअब्जॉर्प्शन यानी कि ये जो आगे मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग बताई, हमें वैसे आगे डिस्कस करना है। जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब है, जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आएगा तो ये किसको अब्जॉर्ब करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। डिसेंडिंग के बाद हमारे पास ये ऊपर को जो जा रही है इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के अंदर किसको अब्जॉर्ब करेगा, ये साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे जैसे डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन। सिक्रीशन किसकी करनी है, हाइड्रोजन आयंस की, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट। अब यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ पे आएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी हमारे पास जो है वो कुछ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ से आगे हमारे पास क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है यहाँ पे। तो बेसिक 3 स्टेप है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस में होती है। रीअब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है, और सिक्रीशन कहाँ पे होती है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। आपने ये डायग्राम जो है वो अच्छे से बनानी है। नेक्स्ट वन इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे हमने करनी किस चीज़ की और क्यों करनी है।
इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन जो होती है कम यानी कि लिमिटेड सप्लाई होती है, जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शन होता है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमने वो मैकेनिज़्म लेके आने हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर से जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। दिस इज़ डन बाय द कंसनट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। आपने फिल्ट्रेट को जो है वो कंसनट्रेट करना है बाय द काउंटर करंट। अब दो मैकेनिज़्म है, एक हमारे पास है काउंटर करंट मैकेनिज़्म, दूसरा कौन सा है, हार्मोनल मैकेनिज़्म। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है वो किस तरीके से और किस काम के लिए। काउंटर करंट मैकेनिज़्म वो होता है जो किसी भी एक्सचेंज का जो रेट होता है उसको मैक्सिमाइज़ कर देता है। अब काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें एक दूसरे के जो है वो अगेंस्ट काम कर रही हैं। जैसे आपने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम क्या किस काम के लिए होता है, फॉर द परमेबिलिटी ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करेगा। और जो असेंडिंग लिम होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, वो साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। द डिसेंडिंग लिम हैज़ अ सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द वाटर, यानी कि ये मोस्टली जो है वो सिर्फ आउटफ्लो वाटर की जो होती है उसको जो है वो हेल्प आउट करेगा। इनर मेडुला इज़ हाईली कंसनट्रेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया एंड ट्रोआ। mechanism of counter current multiplier, this mechanism causes the gradual osmotic outflow of water, यानी कि वाटर को ये निकालेगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट, वो जो फिल्ट्रेट गुजर रहा है, और बैक इनटू द किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ एंजिम। बेटा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ से ब्लड को फ़िल्टर कर रहे हैं, और वो जो फिल्ट्रेट जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, यानी कि नेफ्रॉन के जिस जिस पार्ट से गुजर रहा है वहाँ पे हमें कहीं भी कोई यूज़फुल सब्सटेंस अगर नज़र आता है तो हमने उसको क्या कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना। मोस्टली हमारा जो यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारा 90 जो ब्लड के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो मेमेलियन जो किडनी होता है वो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि 99.5% जो वाटर होता है वो हम री एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई वाटर है। इट मीन्स कि आपने तकरीबन सारा वाटर तो री एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो पीछे हमारे पास चीज़ बचती है, आपको पता है जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे जो सोल्यूशन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कंसनट्रेटेड। इट मीन्स कि जो हमारा यूरिन बनता है वो हमारे पास किस तरह का होता है, कंसनट्रेटेड। वहाँ पे साल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, उसके अंदर यूरिया होता है, डिफरेंट किस्म के साल्ट्स होते हैं, और हमारे पास इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं। ये तो हो गया डिसेंडिंग के अंदर। अब असेंडिंग के अंदर क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब के अंदर हमने अपटेक करनी है, एक्टिवली अपटेक करनी है हमने। अगर कोई सोडियम का जो साल्ट है वहाँ पे प्रेजेंट तो उसको हमने बैक जो है वो किडनी की तरफ उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले एक्टिवली सिक्रीट साल्ट एंड डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता। इंस्टेड इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम, उसके फ्लूइड के अंदर इसको डालेगा टू मेंटेन इट्स हाई कंसंट्रेशन। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने सिर्फ ये दो ही चीज़ें बेटर याद रखनी है, एक उसके अंदर कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और एक उसके अंदर कौन सा है, असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, वो करता है साल्ट को। ठीक है, आगे आपको पता होगा अगर डिस्टल के अंदर हमने सिक्रीशन करनी है, और आगे कलेक्टिंग डक्ट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमने फिर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करनी है, और उसके बाद सारा वेस्ट जो है अब उस वहाँ से पेल्वस में आएगा, पेल्वस से यूरेटर, यूरेटर से आएगा ये ब्लैडर के अंदर, यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से रिमूव कर देंगे। ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हार्मोनल मैकेनिज्म क्या है, यानी कि ये जो कंसनट्रेटेड यूरिन हमारा बन रहा है वहाँ पे हार्मोन जो है वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब अपना रोल प्ले कर रहा है और असेंडिंग लिम्ब, ऐसे इन दोनों लिम्ब्स के अंदर जो है वो हमारे पास दो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन और एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको ADH भी कहते हैं। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये इसका एक का पहला आपने देखना है, इसका एक तो ये फंक्शन होगा, और ये दूसरा उसका है कि ये रिलीज़ कहाँ से होता है, सिक्रीट कहाँ से होता है। ये एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रमोट करता है कि वो किसको एब्जॉर्ब करे, सोडियम को। इट मीन्स कि ये कहाँ पे होगा, डिसेंडिंग में होगा या असेंडिंग में। आपको याद होगा कि असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो किसकी अपटेक करता है, वो सोडियम आयंस की, यानी कि सोडियम क्लोराइड आयंस की जो है वो अपटेक करता है। इट मीन्स कि ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द असेंडिंग लिम्ब।
ठीक है। और ये सेक्रेट कहाँ पे होता है? दिस हार्मोन इज सेक्रेट फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर हमारे पास जो है, अगर आप बुक में डायग्राम अगर चेक करें किडनी की, तो किडनी के ऊपर हमारे पास जो है वो आपको ग्लैंड नज़र आ रहे होंगे, उनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो वो वाला ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडली हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएसपी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर, यानी कि आप जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, दो चीज़ें, एक वाटर और एक साल्ट है। ये इट मीन्स कि अगर ये वाटर को जो है रीएब्जॉर्ब को प्रमोट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये रिलीज़ कहाँ से होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि आपकी जो बॉडी उसका सबसे जो बड़ा मास्टर ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो कि पाया जाता है आपके ब्रेन के अंदर, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से ये रिलीज़ होता है। ठीक है। अब इनसफिशिएंट एक्सेस सप्लाई वाटर, अब यहाँ पे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप उसको अपने माइंड में ज़रा लेके कि अगर एक्सेस सप्लाई वाटर, यानी कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने की ज़रूरत है? ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? वाटर ज़्यादा है। तो हमने वाटर को रिमूव करना है। वहाँ पे हमने वाटर को रिमूव कैसे? अगर तो हम इसी तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करते रहे तो हमारी बॉडी से तो वाटर बाई जा ही नहीं सकता। तो हमने वहाँ पे, ये सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के लिए है जो कि किस इन्वायरमेंट में रहते हैं? एक्सेस सप्लाई, यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं। तो वहाँ हमने क्या करना है? वहाँ पे हमारे पास ये होता है कि हमने रीअब्जॉर्प्शन को कम करना है, कम से कम। हम चाहेंगे कि सारा का सारा वाटर जो होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। अब आपको पता है कि जैसे ही यहाँ से फिल्ट्रेट गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? वो डिसेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब तो वहाँ पे क्या स्टार्ट कर देगा? रीअब्जॉर्प्शन। तो पीछे एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो प्रमोट कर रहा है किसको? रीअब्जॉर्प्शन को। अगर हम क्या करेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही कम प्रोड्यूस करेंगे, उसका हम अगर सिक्रीशन बंद कर दें, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इट मीन्स कि वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं। तो जैसे ही हम फिल्ट्रेट, जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर जब मोस्टली जो फिल्ट्रेट के थ्रू ही बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो फिल्ट्रेट की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। ये हमने कम कैसे की है? ये हमने इनहिबिट कर दिया है, रोक दिया है किसको? एडीएच को। और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे यूरिन किस तरह का बनता है? डाइल्यूट कौन सा होता है? वो यूरिन जिसके अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि वो जो पानी के अंदर रहते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो है बेसिक हमारा फंक्शन क्या होता है कि हम जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है, तो हमारे अंदर जो है वो ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एंटी डायूरेटिक। हमारे अंदर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो इन दोनों मैकेनिज़्म के थ्रू, काउंटर करंट मैकेनिज़्म के थ्रू और हार्मोनल मैकेनिज़्म के थ्रू, हम बेसिक क्या कर रहे हैं? हम कंसनट्रेट कर रहे हैं फिल्ट्रेट